नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 17 फरवरी 2022 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 100% यही पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आपको बेसिक को ध्यान रखते हुए काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। आपको विवेचक निकालना है। ठीक है, तो देखिए विवेचक का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, और देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है, और जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है, कांस्टेंट में होता है जो c होता है। ठीक है, अब b हमारा कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 हम लिख लेंगे, इसका स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से कीजिए, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और देखिए a हमारा कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, c कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और अब आगे यहाँ से देखिए यहाँ पर 4 का दोस्तों -4 का अगर जो आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और यहाँ से गुना कीजिए, अब 4 दूनी का 8 और 3 के 24 हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ से कीजिएगा दोस्तों तो आगे कितना आ जाएगा हमारा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो -8 जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों छपेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसको बिहार बोर्ड पूछ दिया है। ये प्रश्न को आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखना है दोस्तों कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, AP -2, -4, -6, -8 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, प्रथम पद को दोस्तों हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सार्वंतर ये जिसको इंग्लिश में दोस्तों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद दोस्तों हमारा यहाँ पर जो -2 लिखा हुआ ये हमारा प्रथम पद है, यानी कि दोस्तों हमारा ए जो है यहाँ से ए हमारा -2 निकल गया। अब ए निकल गया दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए डी या बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से डी हम निकालते हैं, तो दूसरा पद देखिए -4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा दूसरा पद है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब हमारा T1 दोस्तों -2 है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस देखिए फार्मूला में पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 ना था, फार्मूला में पहले से माइनस था बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से देखिएगा तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो ए था ए कितना निकल कर आ गया, ए दोस्तों हमारे पर -2 निकल कर आ गया। और हमको यहाँ से डी यानी कि दोस्तों सार्वंतर कितना निकल के आ गया, -2 निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हुआ -2, -2 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। हम कहता है कि यदि थीटा = 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया है और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान पूछा गया है।
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखना है साइन। और देखिए थीटा हमारा कितना दिया हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हमको रख देना है। फिर माइनस लिखना है, कॉस यहाँ पे लिखना है। और देखिए थीटा कितना दिया हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। और देखिए साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और 1 माइनस 0 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू है दोस्तों उसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इनसे रहेंगे। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद करना ही करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम 5वां नंबर। कहता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है रैखिक बहुपद, बी में लिखा है द्विघात बहुपद, सी में लिखा है त्रिघात बहुपद और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है देखिए ध्यान से समझिएगा, जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, और जब उनका क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है कि जो हमारा संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4:9 दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछेगा तो जो संगत भुजा का अनुपात दिया हो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल आता है, 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब 7 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16 × √2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए कहता है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया है 16 इंटू में लिखा हुआ √2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों हमारा वर्ग का यहाँ से क्षेत्रफल निकालें, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अगर भुजा तो दोस्तों हमको मालूम नहीं, तो भुजा कहाँ से निकलेगा, तो विकर्ण दिया हुआ है ना, तो विकर्ण से हम भुजा निकाल लेंगे। कैसे, देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, √2 इंटू में दोस्तों भुजा होता है। ये वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, √2 गुने में भुजा। हमारा विकर्ण कितना दिया हुआ है 16 और इंटू में लिखा हुआ है √2। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। हमारा वर्ग का विकर्ण का दोस्तों यहाँ पर वर्ग का विकर्ण का बराबर फार्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा। अब वर्ग का विकर्ण कितना दिया हो 16 इंटू में √2, यहाँ पे बराबर करके हम लिख लिए, कोई दिक्कत। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर यहाँ से हमको निकल कर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर दोस्तों यहाँ से 16 मीटर हमको निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको क्या कहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या बताएं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा जब यहाँ से हम निकाल लिए तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए। तो भुजा कितना है 16 मीटर है, तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में आता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए 2 और 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ से लसा निकालते हैं दोस्तों। 2 है, 10 है और यहाँ पर कितना है 20 है। तो इसका लसा निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से लगाएंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 देंगे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ सब कितना बार में लगेगा 5 बार में लगेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर फिर से 1 लगेगा होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 5 दूनी के 10 और यहाँ 10 दूनी के 20, यानी कि दोस्तों हमारा इसका लसा कितना आ गया 20 आ गया। अब हम यहाँ से मसा निकालते हैं, तो पहले 2 और 10 को लेंगे, तो यहाँ से लगाइएगा, तो 2 × 5 कितना 10, यहाँ से कट गया। अब इसका हमारा एसीएफ कितना 2 आया, फिर यहाँ से 2 से और एक और क्या बचा वो 20, तो 20 से हम लगाएंगे, तो यहाँ से 2 से लगाएगा तो कितना 2 देंगे 20 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा इसका जो मासा आया कितना आया 2 आया। ठीक है, अब दोनों का यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं, तो 20 दोस्तों हमारा क्या था लासा निकल के आया, और अनुपात 2 क्या निकल कर आया मासा, तो यहाँ पे मासा लिख देंगे और यहाँ से काटिएगा दोस्तों, तो कितना कट कर हमको आ जाएगा यहाँ से 10:1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 9 नंबर है। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। दोस्तों ललन टॉप प्रश्न, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है, तो 4πr² होगा। दोस्तों आपको इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है। आई साथ में ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि गोला का आयतन जो होता है वो 4/3πr³ होता है, ठीक है। यानी दोस्तों गोला का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3πr³ होगा। आपको साथ में इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। यानी दोस्तों देखिए दो लगातार संख्या 1 और 2 है, इसका आपको क्या निकालना है मासा। तो 1 और 2 का आप मासा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना टाइम लगेगा 2 टाइम में लगेगा, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या हमारा इसका एचसीएफ एक आया। यानी दोस्तों दो लगातार संख्याओं का जो हमारा मासा होता है दोस्तों वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 लिए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे 3 4 भी ले सकते हैं, तो भी इसका मासा दोस्तों 1 ही आएगा। देखिए कैसे 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा। यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ से 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर कितना टाइम है 3 टाइम लगाइएगा, फिर यहाँ 3 से कट जाएगा। एचसीएफ कितना 1 आया। कोई दिक्कत, क्लियर। दो लगातार संख्याओं का दोस्तों हमारा मासा कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 11 नंबर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में जो दोस्तों 17 फरवरी को कंडक्ट करवाने वाली है बिहार बोर्ड आपका मैथ का एग्जाम। दोस्तों ये 20 में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू दोस्तों सेम टू सेम जाकर लड़ेगा, ये मैं आपके 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद भी हम और महत्वपूर्ण आपकी वीडियो लाने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम वीडियो लाएं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। कहता है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर जो हमको थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, थीटा बराबर जब 30 डिग्री है तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा ना, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस हम इसी तरह से लिख लेते हैं। और 2 थीटा जगह पर देखिए हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, अभी निकाल कर लाए ना 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 2 इंटू और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे 1 जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू अच्छे तरीके से याद रखना है। ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हम प्रथम 5 विषम संख्या लिखते हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1, इसके बाद 3 और 3 के बाद कौन होगा 5 और 5 के बाद कौन होगा 7, 7 के बाद कौन होगा 9। ये दोस्तों प्रथम 5 हमारा विषम संख्या है, ठीक है। अब इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में होता है कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग पहले हम कहते हैं, तो कुल पदों का योग करिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितना है 5 है, तो बटा में 5 कर दें, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा और 4 5 9 हो जाएगा, 9 9 18 और 18 और दोस्तों 7 कितना हो जाएगा 25, यानी 25/5 हो जाएगा। और यहाँ से काटिएगा 5 5 1 25, यानी कि हमारा 5 जो आएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। तब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यांकों का योग निकालें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए
आपको शून्यंकों का योग निकालना है। तो शून्यंकों का योग दोस्तों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है कोफिशिएंट दोस्तों ए होता है, और एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, कांस्टेंट में होता है जो सी होता है। ठीक है, तो हमको शून्यंकों का योग निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा बी कितना दिया हो 3। अब फार्मूला में पहले माइनस यहाँ पे लगा हुआ तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे 3 बी की जगह पर लिख दिए। ठीक है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का आगे जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग बराबर हमारा कितना आ गया -3। ऑप्शन नंबर देखिए -3 डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न, और देखिए ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि शून्यंकों का योग बराबर दोस्तों फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और शून्यंकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी गुणनफल भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि √2 क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में दोस्तों लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम p/q के रूप में दोस्तों नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो √2 का दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर 4, 5, 3, 2, 7 तथा 6 का माध्यिका निकालें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको जब भी एक आंकड़ा दे दे, ठीक है, और कहे कि माध्यिका निकाले, तो आपको क्या करना है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा ना उसको पहले आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो बढ़ते क्रम में यहाँ से करिए, पहले 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। इस तरह से पहले आपको बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लेना है जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। अब हम अरेंज कर लिए, अब दोनों साइड से एक को काटते चलना है, दोनों साइड से एक को काटते चले। अब देखिए बीच में 2 गो बच गया है यहाँ पे। ठीक है, जब दोस्तों बीच में 1 गो बचेगा तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, मगर जब बीच में 2 गो आपको बच जाएगा तब क्या करना है कि दोनों को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देना है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, और बटा में 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब दोस्तों दोनों साइड से काट ले चलिएगा, बीच में एक ही अंक बचेगा तो वही हमारा माध्यिका हो जाता है। ठीक है, और जब 2 गो बच जाता है तो दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देते हैं, वही हमारा माध्यिका हो जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि cos A इंटू में tan A इक्वल टू भाट। तो देखिए यहाँ से cos A लिखा हुआ है, और tan A बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है। देखिए आपको हम साइड में यहाँ पे बताते हैं। tan A बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan A लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin A और बाई में cos A। कोई दिक्कत, क्योंकि दोस्तों tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा की जगह पर हम लिख लिए sin थीटा बटे में cos थीटा। कोई दिक्कत, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा यहाँ से हमारा क्या, यहाँ पे sin A बचेगा। तो sin A दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, और दोस्तों हर हाल में 480 प्लस मार्क्स लाना है। हमसे जितना मेहनत होगा दोस्तों, आपके मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए पूरी जोश पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कीजिए। क्योंकि दोस्तों बचपन से लेकर आज तक माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करके उनका नाम रोशन करना है। ठीक है, आज तक जो भी आपके बारे में भला बुरा कहते आया, आपको गलत समझते आया है, यही वक्त है कि सही से मेहनत कीजिए और 480
प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है। लोग आसपास का आपको बोलते हुए कि लड़का दिन भर रूम में पढ़ते रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि लोग को बात को आपको ध्यान दीजिएगा तो अपना करियर कैसे बनाइएगा, ठीक है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि आपको अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं उनको बातों का नज़रअंदाज कीजिए दोस्तों, क्योंकि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है, लोग को तो कहना काम ही है, जो कह रहे हैं कहने दीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट्स आपके माता पिता हैं, ठीक है। वो आपसे बचपन से लेकर इतना बड़ा आपको माता पिता किए हैं, उम्मीद आपसे माता पिता लगाए हुए हैं, लोग आपसे उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। इसलिए आपको पढ़ना है पूरी एनर्जी और जोश के साथ और हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता का गाँव मोहल्लों में नाम रोशन करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, अच्छे से समझिएगा, ठीक है बाबू। कहता है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 400 का 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर अब कितना से लगेगा फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर अब कितना से लगेगा 5 से लगेगा तो 5 5 25 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा आ गया। अब देखिए 2 कितना 2 है 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 5 का एगो है 2 गो है तो यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है तो 4 है दोस्तों। 2 का महत्तम घात कितना 4 आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु ए 4,-3 की दूरी क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए जब भी दोस्तों आपको एक बिंदु दे दे, ठीक है, और दूरी मूल बिंदु से पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये फार्मूला दोस्तों होता है। और देखिए एक्स हमारा जो यहाँ 4 लिखा है दोस्तों हमारा एक्स है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और देखिए यहाँ पर जो बाई है जो -3 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा बाई है, ठीक है, तो -3 यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट था तो इस तरह से हम अंडर रूट चढ़ा दिए और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए -3 का जब स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट इसी तरह से लिख दिए और 16 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, तब 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 5 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 19 नंबर है। कहता है कि a इजकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर में यदि b इजकल टू 25, q इजकल टू 12, r इजकल टू 13 हो तो a इजकल टू 8। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पे a बराबर पूछा गया है और यहाँ सबके बराबर दिया हुआ है। तो देखिए a बराबर हमको क्या दिया हुआ दोस्तों बी क्यू और प्लस में क्या लिखा हुआ r, और हमको a बराबर यहाँ से भाट किया गया a निकालना है। तो देखिए हमको b दिया हुआ है ना 25, तो यहाँ पे 25 रख देते हैं और देखिए q कितना दिया हो q 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे और प्लस में देखिए r कितना दिया हो 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हमको ये निकालना है तो पहले आपको गुना करना है, तो 25 गुने दोस्तों 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो यहाँ 300 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब ये बराबर निकालेगा तो 300 प्लस 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 313, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, 3 प्लस √3 माइनस √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 3 प्लस √3 और यहाँ पर माइनस √3 लिखा हुआ है, तो प्लस √3 और माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3, और 3 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कौन आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है
ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 3 और देखिए सी में लिखा हुआ है 1 और डी में लिखा हुआ है 4। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आया है आपको, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी को जो मैथ का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों समझने में, उनका सोल्व ये प्रॉब्लम आपकी मदद से हो सके एक शेयर की वजह से, ठीक है। हमसे तो मेहनत करके दोस्तों जितना होगा आपके लिए हम मैथ का वीडियो, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है जब तक, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका दोस्त का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर हालत में 480 प्लस लगाना है दोस्तों, माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। ये बात आपको माइंड में हमेशा गूंजना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपसे माइंड में इसे निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।